इंशाअल्लाह ताला मजीद आगे चलते हैं, लेकिन कुछ गर्दाने प्रैक्टिस कर लें। तो नुसिरा, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। ओके जी। अब मैं आपको एक फेल देता हूं और फिर उससे सारे सवालात करके आपसे पूरी फेल मजहूल की गर्दान करवाता हूं। ठीक है, सबसे पहले कौन हाथ खड़ा करेगा? माशाल्लाह सबने हाथ खड़े कर दिए, तो मेरा ख्याल आगे चलते हैं, मुजारे मजहूल पढ़ते हैं। जी फरूख, मुझे बताइए, खाला का एक फेल है अरबी जुबान में, ये लिखा हुआ है आपके सामने। मुझे बताइए कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? अब आपको पहचान भी हो गई है, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? ये तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। इसे आपने पैसिव वॉइस क्यों नहीं किया? इसे आपने पैसिव वॉइस क्यों नहीं कहा? इसलिए कि पहला हर्फ जबर है, पेश नहीं है। पहला हर्फ पेश और दरमियान वाला जेर हो तो पैसिव वॉइस आपने कहना है, यानी पहचान भी होनी शुरू हो गई आपको। ठीक है, ये तो मैंने वैसे पहचान करवा दी। मैं आपको खाला का एक फेल दे रहा हूं, मुझे बताइए इसका पैसिव वॉइस बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, ठीक है ना। इसके माना होते हैं पैदा करना, तो पहला जुमला बनेगा उसने पैदा किया, ने आया तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब खाला का से पैसिव वॉइस बनाए, क्या बनेगा? माशाल्लाह। अब खाला का और खुली का दोनों को पहचान सकते हैं ना कि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक, अब खुलिका का क्या तर्जुमा होगा? उसे पैदा किया गया, उसको पैदा किया गया। अब खुलिका से गर्दान कर दें, खुलिका, खुलिका, खुलिकू, खुलिकत, खुलिकता, खुलिकना, खुलिकता, खुलिकतुमा, खुलिकतुम, खुलिकती, खुलिकतुमा, खुलिकतुन्ना, खुलिकतू, खुलिकना। मुझे पैदा किया गया, खुलिकतु, खुलिकतु। मुझे मिट्टी से पैदा किया गया, खुलिकतु, नी, मिन तीनिन, खुलिकतु, खुलिकतु मिन तीनिन। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं ना। बाकी सब वही जुमला है, बस एक्टिव पैसिव का फर्क है। माशाल्लाह जी। हसन तैयार है? आप मुझे बताइए, इस फेल को देखने के बाद कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। पहला हर्फ ही जबर के साथ नजर आ रहा है माजी में, तो एक्टिव वॉइस ही है जी, सीधी सी बात है, कोई दूसरी राय है ही नहीं। ओके जी। अब दूसरा सवाल ये, अगर एक्टिव वॉइस है तो क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? बन सकता है। क्यों, कैसे पता चला आपको? ने आ रहा है, उसने ऊंचा किया, रफा के माना होते हैं उसने ऊंचा किया, तो इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। तो बना दें फिर रुफिया। लें जी, उन्होंने कहा मसले कोई नहीं। रफा का तर्जुमा था उसने ऊंचा किया, रुफिया का क्या तर्जुमा होगा? उसको ऊंचा किया गया। रुफिया से गर्दान कर लेंगे? कर दें फिर। रुफेना, जी साकिब तैयार है? साकिब मुझे आप बताइए, ये माजी का एक सीगा मैंने आपके सामने लिखा है, मुझे बताइए ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का? एक्टिव वॉइस का। कैसे पहचाना आपने? जबर देख के, जबर देख के आपने पहचान लिया एक्टिव वॉइस है, ठीक हो गया। अब दूसरा सवाल ये आपसे, ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? हाँ, अब वो बिल्कुल सही है, माना नहीं आते तो पूछें। इसके माना है फिक्स करना, गाड़ना। बन सकता है, क्योंकि जब आप पहला जुमला बनाते हैं तो बनता है उसने गाड़ा, ठीक है। नहीं आ गया तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो बना दें नुसीबा। नसबा के माना थे उसने गाड़ा, और नुसीबा के माना क्या हुए? उसको गाड़ा गया। अब नुसीबा से गर्दान कर देंगे, करे। नुसीबा, नुसीबा, नुसीबू, नुसीबत, नुसीबता, नुसिबना, नुसिबता, नुसिबतुमा, नुसिबतुम, नुसिबती, नुसिबतुमा, नुसिबतुन्ना, नुसिबतु, नुसिबना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तलहा तैयार है? तलहा आपके लिए फेल है सतहा। बताइए एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला?
जबर देख के, पहले हर पे जबर देखी, पक्का पता चल गया कि एक्टिव वॉइस है। मुझे अब बताइए अगर एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा? इसका मतलब है फैलाना, बन जाएगा। नहीं आ गया तो इससे पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो बना दे सुतीहा। सताहा के माना थे उसने फैलाया, तो सुतीहा के क्या माना हुए? उसको फैलाया गया। तो सुतीहा से गर्दान कर दें। ता माशाल्लाह। उमर, मैं आपके सामने एक जुमला लिख रहा हूं, ठीक, जुमला लिख रहा हूं, आपने पहचान करके बताना है मुझे कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। ओके, अगर पैसिव वॉइस है तो इसका नायब फाइल कौन है, ठीक, और अगर एक्टिव वॉइस है तो इसका फाइल कौन है? कर लेंगे पहचान? माशाल्लाह। खुलिकत पैसिव वॉइस है, कैसे पहचाना आपने? पेश और दरमियान वाले हर्फ पे जेर, ये साथ चेक करना है, पेश प्लस जेर कॉम्बिनेशन दोनों साथ होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए, पेश भी होनी चाहिए और जेर भी होनी चाहिए। ओके, ये जरूरी है। तो पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस आ गया तो पैसिव वॉइस का आप फाइल ढूंढ सकते हैं? नहीं, इसका तो नायब फाइल होगा। इसका नायब फाइल कौन है? हिया। एक्सीलेंट, हिया, एक्सीलेंट। मुआविया, रूफियत, एक्टिव पैसिव? पैसिव। पैसिव है तो उसका नायब फाइल कौन है? हिया। शरोज, नुसीबत, एक्टिव पैसिव? पैसिव है तो उसका नायब फाइल कौन है? हिया। जितलहा, सुतीहत, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो नायब फाइल कौन है? हिया। हिया प्रोनाउन किस किस के लिए इस्तेमाल हो सकती है पता है? मोनस के लिए और मोनस थर्ड पर्सन ही है ना। मैं वही पूछ रहा हूं, हिया प्रोनाउन किस नाउन के लिए इस्तेमाल हो सकती है? नंबर एक मोनस, नंबर एक मोनस के लिए तो होती है। नंबर दो गैर आकिल की जमा के लिए। भूल गए वो सारा इतना हम पॉइंट? जब भी गैर आकिल की जमा आए तो वो जुमला मैंने कहा था सुनहरे हरूफ से लिख लें। आपने लगता है सुनहरे से नहीं लिखा, आपने सिल्वर वाले हरूफ से लिखा है शायद। वो जुमला क्या था कि जब भी गैर आकिल की जमा आए तो उसके लिए 6 चीजें वाहिद मुअन्नस लाता है अरब। वो 6 चीजें क्या है? खबर, इशारा, जमीर, सिफत, इसमें मसूल और फेल। ठीक है, तो जमीर वाहिद मुअन्नस लाता है ना, जमीर वाहिद मुअन्नस लाता है। तो मुझे बताएंगे हिया वाहिद मुअन्नस नहीं है, तो गैर आकिल की जमा के लिए भी आ सकती है ना। तो हिया 2 चीजों के लिए आ सकती है, एक मुअन्नस के लिए और एक गैर आकिल की जमा के लिए। ओके, मुझे बताइए अल अर्द मुअन्नस है कि गैर आकिल की जमा है? मुअन्नस। मुझे बताइए अल जिबाल मुअन्नस है कि गैर आकिल की जमा है? अल जिबाल गैर आकिल की जमा। मुझे बताइए अस्समा मुअन्नस है कि गैर आकिल की जमा है? मुअन्नस। मुझे बताइए अल इबिल मुअन्नस है कि गैर आकिल की जमा है? गैर आकिल की जमा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने सूरतुल गाशिया में यही फरमाया कि अफला यंजुरूना इलल इबिली, क्या वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते? कैफा खुलिकत, कि कैसे उन्हें पैदा किया गया। व इलस समाई,
आसमान की तरफ, कैफा रुफियत, कैसे उस आसमान को बुलंद किया गया। व इलल जिबाली, और पहाड़ों की तरफ, कैफा नुसिबत, कि कैसे उन पहाड़ों को गाड़ा गया। व इलल अर्दी, और जमीन की तरफ, कैफा सुतिहत, कि कैसे उसको फैलाया गया। ठीक है, तो वो पूरा पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आ गया। कैफा को आप तो पता ही है कि इसमें इस्तिफाम है, ठीक है ना, और माजी के साथ मुजारे के साथ शुरू में इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी बात? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी पैसिव वॉइस का अल्हम्दुलिल्लाह। सही, अब इसको इंशाल्लाह ताला मजीद प्रैक्टिस में लाते हैं। बस रिवाइज कर लें। आज हमने फेल मजहूल शुरू किया। फेल मजहूल वो फेल होता है जिसका फाइल जिक्र नहीं किया जाता, जिसका फाइल जिक्र नहीं किया जाता। फाइल होता जरूर है लेकिन जिक्र नहीं करते। यहां एक दिलचस्प बात सुन लें, फाइल को जिक्र ना करने की क्या वजूहात हो सकती हैं? यानी एक सवाल आपके ज़हन में पैदा हो सकता है, जी फाइल क्यों नहीं जिक्र करते पैसिव वॉइस में? इंग्लिश में तो हम पैसिव वॉइस में भी फाइल जिक्र करते हैं। आप इंग्लिश में देखें, आपकी जिसे जुबान आप कहते हैं, उस पैसिव वॉइस में आप फाइल को जिक्र करते हैं। कैसे? आप कहते हैं ही वॉज हेल्प्ड बाय जैद। ही वॉज हेल्प्ड बाय जैद, तो जैद कौन है? फाइल है ना। तो बड़ी अंग्रेजी जिस पे आपको नाज है वो फाइल वहां जिक्र कर रहा है। अरब कहता है फिर सीधा एक्टिव वॉइस ले आओ। अगर फाइल जिक्र ही करना है, जैद हेल्प्ड हिम, ही वॉज हेल्प्ड बाय जैद कहने की क्या जरूरत है? समझ आ गई ना? तो ये कॉन्सेप्ट है लैंग्वेजेस का, ध्यान में रखिएगा। पैसिव वॉइस कब बोला जाता है? जब आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहते। फाइल को जिक्र ना करने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से 2-3 मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, फाइल इतना क्लियर होता है कि सबको पता होता है, जरूरत ही नहीं होती जिक्र करने की। फाइल सबको पता है। आप पैसिव वॉइस कब बोलते हैं? अरबी जुबान में आप उस वक्त बोलते हैं जब फाइल का सबको पता होता है, जरूरत ही नहीं होती बताने की। मसलन उर्दू में कहता हूं, यार आदम को मट्टी से पैदा किया गया। आदम को मट्टी से पैदा किया गया, किसने किया? सबको पता है कि जरूरत है बताने की। समझ आ गई ना बात? नंबर 2, फाइल होता जरूर है लेकिन आपको पता नहीं होता कौन है। होता जरूर है फाइल लेकिन आपको पता ही नहीं कौन है। मसलन आप कहते हैं यार जैद की गाड़ी चोरी हो गई। जैद की गाड़ी चोरी हो गई, किसने की? चोर का पता? नहीं पता ना। समझ आ गई ना? फाइल तो है लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक। और बाज औकात आप वैसे किसी का पर्दा रखने के लिए फाइल को जिक्र नहीं करते। सही। फाइल हर फेल का होता है लेकिन पैसिव वॉइस जब आप बोलते हैं तो आप फाइल को जिक्र नहीं करते। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, फाइल सबको ही पता होता है कि जरूरत ही नहीं जिक्र करने की। नंबर 2, फाइल का पता ही नहीं होता कौन है। नंबर 3, पर्दा रखने के लिए। ओके जी। एक्टिव वॉइस में फेल का फाइल होता है और पैसिव वॉइस में फेल का नाए फाइल होता है। और ये नाए फाइल दरअसल मफूल होता है जिसको हम फाइल का स्टेटस देकर नाए फाइल बना लेते हैं, यानी फाइल का एराब दे देते हैं। इसलिए जब आप माजी की एक्टिव वॉइस की गिरदान करते हैं तो आप 14 सीगों में 14 ज़मायर को फाइल बनाते हैं और मरफू ज़मायर होते हैं। और जब पैसिव वॉइस की गिरदान करते हैं तो आप 14 ज़मायर को नाए फाइल बनाते हैं और वो भी मरफू की ज़मायर होती हैं। और पता आपको चल जाता है फेल से, फेल की शेप से पता चल जाता है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ओके जी, क्लियर हो गया यहां तक? चलें जी, अब मजीद में आपके सामने जुमले लिखता हूं कुछ। अब अगर आपसे मैं पूछूं जी जुमला फेलिया किसे कहते हैं तो आपकी पिक्चर कुछ इस तरह होनी चाहिए
कि जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है, ठीक है। अब वो फेल जो है क्या क्या हो सकता है? माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है, ठीक है। फेल मारूफ भी हो सकता है, यानी एक्टिवाइज भी हो सकता है, और मजहूल भी हो सकता है, ठीक है। मजहूल में भी इसी तरह माजी और मुजारे होंगे, ओके जी। अच्छा, जब फेल मारूफ होता है यानी एक्टिवाइज होता है तो उसका फाइल जरूर मेंशन्ड होता है, फाइल जरूर मेंशन्ड होता है ना। और फाइल का इराब क्या होता है? मरफू, सही। और फाइल दो सूरतों में हो सकता है ना, जमीर और जाहिर। जब जमीर होता है तो आप 14 में घूमते हैं ना, और जब जाहिर होता है तो 1 और 4 इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। फेल मारूफ के लिए मफूल भी आ जाता है और मफूल मंसूब होता है, ठीक है। और मफूल भी दो तरह से आ सकता है, प्रोनाउन और नाउन, ओके। ये एक्टिवाइज की पिक्चर थी जो आपको आती थी। अब जरा फेल मजहूल की पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। फेल मजहूल माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है, जिसमें से हमने माजी पढ़ लिया है, मुजारे इंशाल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। जब भी फेल मजहूल आता है तो उसका फाइल मेंशन नहीं होता, बल्कि कौन होता है? नाइब फाइल होता है। नाइब फाइल क्या होता है? मरफू। नाइब फाइल दो सूरतों में आ सकता है, जमीर जब गर्दान करते हैं और 1 से 14 तक, वही पिक्चर है। या फिर अब वो नाउन भी हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है। और जब वो जाहिर होगा तो पहला और चौथा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मुजक्कर नाइब फाइल अगर होगा तो पहला, मुअन्नस नाइब फाइल होगा तो चौथा, ठीक हो गया। वही पिक्चर है, फर्क सिर्फ यह है कि एक्टिव वॉइस में फाइल होता है, पैसिव वॉइस में नाइब फाइल होता है, बाकी सारी पिक्चर वही है, ओके जी। अब मैं आपके सामने कुछ जुमले रखता हूं और आप इंशाल्लाह ताला, मुझे यकीन है 100% पहचानेंगे, 100%। जी माविया, तैयार है? ज़कर अल मुस्लिमूना अल्लाह। आपने मुझे बताना है कि ये जुमला एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। पहचान कहां से होती है? फेल से, ठीक है। फेल है ज़करा, इसे हमने पहचाना, बताया एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। तो आप इसके नीचे लिख देंगे जी ये फेल मारूफ है। जब फेल मारूफ है तो उसका अब अगला काम आपने करना है फौरन फाइल ढूंढना है, फौरन फाइल ढूंढना है। अब ये 2 में से है या 12 में से? ज़करा 2 में से है ना, 2 में से है ना, पहले और 4 में से है ना, तो इसका फाइल आगे आ सकता है। आगे मरफू है कोई? अल मुस्लिमूना मरफू है, ठीक है। तो ये फाइल आ गया, इसका फाइल आ गया। और अल्लाह मंसूब है, मफूल हो गया। फेल फाइल मफूल मिलके क्या बन गए? जुमला फेलिया। तर्जुमा कर दें जी। मुसलमानों ने अल्लाह का जिक्र किया, ओके जी। ज़ुकिर अल्लाह, हाँ जी, ज़ुकिरा पैसिव वॉइस है ना, फेल मजहूल। फौरन आपने इसके नीचे लिखा जी फेल मजहूल। जैसे ही फेल मजहूल फाइनल कर दिया, अब आपने इसका नाइब फाइल ढूंढना है, इसका आपने नाइब फाइल ढूंढना है। 2 में से है, 12 में से? 2 में से है ना, तो इसका नाइब फाइल आगे आ सकता है। अगर आगे मरफू नजर आए तो इसका नाइब फाइल है। अल्लाह मरफू है तो नाइब फाइल हो गया। फेल मजहूल में नाइब फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन गया। तर्जुमा करें, अल्लाह का जिक्र किया गया।
अब फाइल आपने मेंशन ही नहीं किया, देख लें, ठीक है ना। क्यों मजरूल्लाह, समझ आ रही है? इंग्लिश में आप क्या कहते हैं मुझे बताएं, जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं ना, और वर्ब बदल देते हैं। तो यहां हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट की जगह पे ले आए और वर्ब बदल दिया। इंग्लिश में आप सब्जेक्ट को उठा के जो ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं ना, अरबी में वो काम नहीं किया जाता। आसिफ क्लियर हो रही है बात? इंग्लिश के पैसिव वॉइस और अरबी के पैसिव वॉइस की समझ आ गई है ना। इंग्लिश में आप एक्टिव से पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं और सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं। अरबी में आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं, मतलब मफूल को फाइल का इराब दे देते हैं, ये जगह पे रखना है, और फाइल को गायब कर देते हैं, फाइल को जिक्र नहीं करते। ये कंसेप्ट है बस। तो ज़ुकिर अल्लाहु, अल्लाह का जिक्र किया गया। अब देखें आपके सामने आयत आई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाहु। मोमिन तो सिर्फ वो हैं इज़ा ज़ुकिर अल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया गया। वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर गए। व इज़ा तुलियत, ठीक है ना, तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उन पर उसकी आयात पढ़ी गई तो ज़ादतहुम ईमाना, ठीक है, उन्होंने, उन आयात ने उन्हें ईमान में बढ़ाया। ओके, तो इससे आपको देखें इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। मैं मजीद एक दो जुमले लिखता हूं आपके सामने, इंशाल्लाह फिर क्लियर होगा। जी जरा गौर करें, मुझे बताइए पहचान करके कि फेल जो है ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है माजी का? माशाल्लाह, तो इतने पक्के हो गए हैं आप, कोई मसला नहीं आप, ठीक है। जब एक्टिव वॉइस फेल आ गया ना, तो अगला काम आपने करना है इसका फाइल ढूंढना है फौरन। मुझे बताइए इसका फाइल कौन है? हुआ। आगे कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसके अंदर हुआ है। अब ये अल्लाह क्या है? अब ये फाइल हो गया है। पहले हुआ था, अब अल्लाह एज ए नाउन फाइल हो गया है, ठीक है। अलैकुम क्या है? कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी जुमला फेलिए में क्या बनता है? मुतालिक। बस माशाल्लाह पक्का है। फेल भी आ गया, फाइल भी आ गया, मुतालिक भी आ गया, ठीक। कतबा के माना होते हैं लिखना, और जब अल्लाह लिख दे तो वो फर्ज हो जाता है। तो कतब अल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर फर्ज कर दिया, अल्लाह ने तुम पर फर्ज कर दिया। अभी पता नहीं चला क्या फर्ज किया है, ठीक है। आगे मफूल है ना जो फर्ज किया है। अस्सियामा, अस्सियाम दो माना हो सकते हैं, या तो सौम की जमा रोजे, या फिर सियाम के माना है रोजा रखना, ठीक है। अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज कर दिए, यही जुमला है ना, यही जुमला है ना। कुतिबा क्या है? पैसिव वॉइस है। कुतिबा पैसिव वॉइस है ना। अच्छा, जब पैसिव वॉइस आ गया, मजहूल आ गया, तो क्या ढूंढना है? नाए फाइल। आगे कुछ नजर आ रहा है? नहीं ना, तो नाए फाइल कौन है? हुआ। कुतिबा का तर्जुमा होगा उसको फर्ज किया गया, उसको फर्ज किया गया, उसको लिख दिया गया। अलैकुम वही जार मजरूर मुतालिक होगा, उसको तुम पर फर्ज कर दिया गया। अभी उस पता नहीं चल रहा किसको, ठीक है। आगे अस्सियामु आ रहा है, जो कि इसका नाए फाइल नाउन बन गया। तो कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोजा रखना या तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि उसको फर्ज कर दिया गया तुमसे पहलों पर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार। ठीक है जी, पैसे वैसे क्लियर हो गए। इंशाअल्लाह ताला
नेक्स्ट लेक्चर में हम मुजारे मजहूल बनाएंगे, सारे कंसेप्ट वही होंगे, सिर्फ माजी से मुजारे बन जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर मेरे तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।